ये बात है उस रात की जब अभिषेक अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। उसके बाद जब पार्टी खत्म हुई तो वो अपने घर की ओर निकल गया। काफ़ी रात हो चुकी थी, तकरीबन 1 बज चुके थे और अभिषेक एक सन्नाटे भरे रास्ते से अपनी कार चला रहा था। वो थोड़ा थोड़ा शराब के नशे में था। अभी कुछ ही देर हुई थी, लेकिन तभी अचानक अभिषेक को ऐसा लगा कि उसने अपनी गाड़ी से किसी को तो ठोकर मार दिया। उसने अपनी कार को रोका और फिर उतरकर पीछे देखने लगा। उसके बाद अभिषेक ने अपने सामने देखा कि उसने एक सांप को ठोकर मार दिया था और वो खून से सना हुआ रास्ते पे मरा पड़ा था। उस सांप को देखकर अभिषेक सोचने लगा, अरे ये तो सांप है, मैं तो फालतू में ही डर रहा था। ऐसा सोचकर अभिषेक कार में बैठकर घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गया। घर जाने के बाद अभिषेक सीधा अपने रूम में आकर सो गया। अभी रात के 3 बज रहे थे और अभिषेक अपने कमरे में आराम से सो रहा था। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक किसी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो सुनकर अभिषेक नींद से जाग गया। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर अभिषेक ने पूछा, कौन हो आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो उस औरत ने कहा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अभिषेक ने कहा, क्या मैं आपको जानता हूँ? उस औरत ने कहा, नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। उस औरत ने आगे कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अभिषेक ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो औरत अभिषेक के घर के अंदर चली गई और अंदर जाने के बाद अभिषेक ने पूछा, जी बोलिए, क्या बात करनी थी आपको? इस पर उस औरत ने कहा, तुम्हें पता है कि तुमने कुछ देर पहले मेरे पति को जान से मार दिया था? इस पर अभिषेक ने घबराते हुए कहा, क्या? मैंने कब मारा? तो उस औरत ने कहा, अभी कुछ देर पहले तुमने जिस सांप को गाड़ी से उड़ाया था वो मेरा पति था। इस पर अभिषेक ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? उस औरत ने कहा, बकवास नहीं, मैं सच कह रही हूँ। कुछ देर पहले तुमने जिसको कुचला था वो एक इच्छाधारी नाग था और मैं उसकी इच्छाधारी नागिन। उस औरत की ये बातें सुनकर अभिषेक को गुस्सा आ गया और उसने कहा, देखिए बहन जी, मुझे बहुत नींद आ रही है और ऐसे आधी रात को किसी के भी घर पर आकर बकवास करना बहुत गलत बात है। अभिषेक ने आगे कहा, अब जल्दी से मेरे घर से निकल जाइए, वरना मैं आपको धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। अभिषेक के ऐसा कहते ही वो औरत एक नागिन बन गई। उस नागिन को देखकर अभिषेक समझ गया कि वो सच कह रही थी। अभिषेक को ऐसे डरा हुआ देखकर उस औरत ने कहा, अब तो विश्वास हो गया? अभिषेक ने कहा, हाँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो आपके पति थे। तो नागिन ने कहा, तुम्हें माफ कर दूं? लेकिन क्या ऐसा करने से मुझे मेरे पति वापस मिलेंगे? नहीं ना? उस औरत ने आगे कहा, इसीलिए अब मौत के बदले मौत। ऐसा कहकर उस नागिन ने अभिषेक को जान से मार दिया। और फिर वो वहां से गायब हो गई।